अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी कलम से यूँ तहरीर फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, खुतबे के बाद मैंने जो आये करीमा पढ़ी है, जो आयत मैंने तिलावत की है, उसका सीधा साधा तर्जमा यूं बयान किया है। अल्लाह ताला ने अपने कलामे बलीग में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़, ये जो जलसा मुनाक़िद किया गया है, इसके दो उन्वान हैं, एक अज़मत मुस्तफ़ा है, दूसरा इस्लाह मुआशरा है। ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़, आज जिस आयत को मैंने अपना मौजू सुखन बनाया, यानी ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और जैसा कि डरने का हक है। ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़, ऐ मेरे मुहतरम, हम ज़रा अपने मुआशरे का मुशाहदा करें, हम अपने मुआशरे, अपने मुस्लिम समाज और सोसाइटी के बारे में गौर व फिक्र करें। हम क्या देखते हैं कि जितनी कमियां आज हमारे अंदर पाई जाती हैं, अग़यार की कौमों में ऐसी कमियां नहीं पाई जा रही हैं। आखिरकार इसका रीज़न क्या है? अगर अवामुन नास में देखा जाए तो ये कमियां कम नजर आती है, बल्कि खवासुन नास में देखा जाए कमियां बेशतर ज्यादातर नजर आती है। आज हमारा अगर छोटा भाई तरक्की करने लगे, आज हमारा बड़ा भाई तरक्की करने लगे, तो यकीनन उसके हासिल हो जाते हैं, उसके जलने वाले हो जाते हैं। ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हम और आप इस बात को मुसल्लम तौर पर मान लें कि हकीकत में इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। चाहे दुनिया के तमाम तर लोग मिलकर इस बात पर आमादा हो जाएं कि फला शख्स को हम इज्जत की सीढ़ियां चढ़ाते रहेंगे, लेकिन रब्बे कायनात अगर ना चाहे तो दुनिया की तमाम तर हुकूमतें किसी को इज्जत नहीं दे सकती हैं। और अगर रब्बे काबा चाह ले कि हम फला बंदे को, फला शख्स को इज्जत की मंजिलें अता करेंगे, तो सारी कायनात मिलकर उस बंदे को जिल्लत के तहाने पर ले जाना चाहे, मगर उसको नहीं कोई ले जा सकता। ऐ मेरे मुहतरम, आजकल हमारे उलमा के अंदर, आजकल हमारे जो खवासुन्नास है, इनके अंदर बहुत ज्यादा कमियां पाई जा रही हैं। अगर हमारा छोटा भाई तरक्की कर रहा है तो फला आदमी उसकी टांग खींचने पे लग जाता है। अगर हमारा कोई हाफिज हो या मौलाना हो, इज्जत अवाम में इज्जत पाने लगता है, तो दूसरे मौलाना हजरात, दूसरे मौलवी हजरात उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसकी तकजीब करना शुरू कर देते हैं, उसकी तौहीन करना शुरू कर देते हैं, उसकी गीबत करना शुरू कर देते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हम कुरान मुक़द्दस की आय मुबारका पढ़ते हैं, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और यानी जैसा कि उससे डरने का हक है। और कुरान पाक की दूसरी आय मुबारका है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी हकीकत में अल्लाह से डरने वाली, अगर कोई इस दुनिया में खशियत इलाही से अगर किसी का कल्ब मामूर है तो उलमा इकराम का दिल है। हम इन आय मुबारका को पढ़ते हैं, लेकिन ये आय मुबारका पर अमल नहीं करते हैं। ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान यूं अपने फतावा रज़विया में तहरीर फरमाते हैं, अगर कोई बंदा चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो फासिक हो, चाहे वो मौलिन हो या हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, वक्त का मुजद्दिद अगरचे क्यों ना हो, अगर वो किसी आलिम की बुराई करता है, इल्म की बुना पर करता है, यानी ज़ाते इल्म की बिना पर
करता है तो हकीकतन वो काफिर हो जाता है। ऐ मेरे मोहतरम, और अगर वो सिर्फ जात की बिना पर कर रहा है तो उसका जाती मसला हो जाएगा। आजकल हमारे उलमा में ये बहुत ज्यादा कमी पाई जा रही है। आज हम दूसरों को यानी अवाम को तो समझाते हैं कि आपस में मेल जोल रखो, लेकिन अगर उलमा की सफ़हात को खोला जाता है तो उनके अंदर ज्यादा तफरीक पाई जाती है, उनके अंदर ज्यादा मुनाफिकत पाई जाती है। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, यानी आजकल उलमा में कुछ चापलूस पैदा हो गए हैं। हमारे पास रहेंगे हमारी बातें करेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे तुम्हारी बातें करेंगे। अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, यानी जो इधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, उसे मुनाफिक के दर्जे में रखा गया है और मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में डाला गया है। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़, जरा हम सोचें आखिरकार आज हमारी आवाम क्यों बिगड़ती जा रही है। पहले हम अपने गिरबान में झांके, अगर आज हमारा किरदार सही होगा, अगर आज हमारा कैरेक्टर सही होगा, आज हमारी खसलतें सही होंगी, आज हमारी आदतें सही होंगी। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, हम आवाम के सामने बयान करते हैं उलमाए कराम की ताज़ीम करो, उलमाए कराम की तौक़ीर करो, लेकिन जब अपनी बात आ जाती है हम ही तौहीन आमेज़ कलिमात कहना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ का अदल इंसाफ है, ये कहाँ की बर्बरी है। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, जरा हम और आप सोचे, जो हमारे उलमा के अंदर ये मुनाफिकत पाई जा रही है, हमें इससे और आपको दूर करना होगा। और ये उसी हाल में दूर हो सकती है अगर किसी बंदे के सामने किसी आलिम की बुराई कोई करता है, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो मुफ्ती हो या हाफिज व कारी हो। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझा दूं, कोई बंदा शराबखोरी करता है, कोई बंदा शराब पीता है, वो हराम काम तो करता ही है, उसको उसकी सजा दी जाएगी। अगर कोई बंदा उसकी शराब पीने में मदद करता है, यानी शराबी कहता है तुम मुझे दुकान से शराब लाकर मुझे दे दो। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, अब कोई बंदा शराबी को शराब ला करके देगा तो उसके गुनाहों में बराबर का शरीक होगा। यूं ही अगर किसी आलिम की शान में, किसी हाफिज की शान में, अगर किसी और उलमा की शान में कोई गुस्ताखाना जुमले कोई कह रहा है, उसकी हाँ हुजूरी करना, गोया कि कुरान मुक़द्दस की इस आय मुबारका पर यानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी जो बंदा गुनाह करे, जो किसी की गीबत चुगलीखोरी करे, तुम उसकी हाँ हुजूरी ना करना। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान पर अमल नहीं करते। हमें इन तमाम तर चीजों के बारे में सोचना होगा, गौर व फिक्र करना होगा, तफक्कुर करना होगा, तखय्युल की मंजिलों में जाके हमें फिर अपने आप को उभारना होगा। आखिरकार हम कहाँ जा चुके हैं, आइए मैं आपको बताता चलूं। यानी जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, जिसके दिल में खशियत रब्बानी होगी, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, वो बंदा कभी किसी की चुगलखोरी नहीं करेगा, वो बंदा किसी की गीबत नहीं करेगा, वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा, वो कभी नमाज का तारिक नहीं होगा, वो कभी रोजों का छोड़ने वाला नहीं होगा, कभी वो ज़कात को तर्क करने वाला नहीं होगा। जिसके दिल में तक़वे इलाही होगा और अल्लाह के खौफ की वजह से अगर वो अपने आंखों से चंद कतरात आंसू बहा देगा, उन आंसुओं की इतनी कदर व मंजिलत हो जाती है कि तमाम दुनिया के पानी एक तरफ रखे जाएं और तक़वे इलाही में गिरे हुए आंसू को एक तरफ रखा जाए तो आपके आंखों वही आंसू भारी रहेगा जो आपने खशियत इलाही में किया। जब मैदान महशर के दिन, जब महशर का वो मंजर कायम किया जाएगा, उस वक्त ये जो जहन्नम होगी, ये उम्मते मुहम्मदिया को तलाश कर रही होगी, उम्मते मुहम्मदिया के पीछे पीछे चल रही होगी। जहन्नम के शोले आसमान से बातें कर रहे होंगे, जहन्नम की आग भड़क रही होगी और उम्मते मुहम्मदिया राह फरार इख्तियार कर रही होगी। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, हम दूसरों की बुराइयां करते हैं और हम अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, जब ये गुनहगार उम्मत जहन्नम
जहन्नम के डर से वो भाग रही होगी, जहन्नम के खौफ से भाग रही होगी। इधर अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अमी को हुक्म देगा, ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने करम जरा सुनना। अल्लाह ताला जिब्रील अमी को हुक्म देगा, ऐ जिब्रील अमी चले जाओ, ये प्याला मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर कर देना, ये प्याला मेरे नबी के सामने दे देना और मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम से अर्ज करना कि ये अल्लाह ताला ने भेजा है और इसको जहन्नम की जानिब छिड़क दे, जहन्नम के ऊपर छिड़क दे, जहन्नम की चिंगार कम हो जाएगी, जहन्नम के वो शोले जो आसमान से बातें कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने इकराम, अब वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में वो पानी का प्याला पेश किया जाता है अल्लाह के हबीब से, जैसा कि जिब्रील अमी ने अर्ज किया था, अल्लाह के हबीब ने वैसा ही किया। आपने पानी को अपने दस्ते मुबारक से, अपने दस्ते अनवर से जहन्नम के ऊपर छिड़का, जहन्नम के शोले ठंडे हो जाते हैं और जहन्नम अपनी जगह पर चला जाता है। अब उम्मते मुहम्मदिया चैन और करार की सांसें लेती है। अब अल्लाह के हबीब ने ये इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अमी जरा ये बता दो, ये पानी कौन सा है जिसमें इतनी ताकत है, जिसने जहन्नम की तेजी को खत्म कर दिया है, जिसने जहन्नम की चिघाड़ को खत्म कर दिया है। अब जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ये कोई आबे कौसर नहीं है, ये कोई जमजम नहीं है, ये कोई जन्नती पानी नहीं है। अब अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ये कौन सा पानी है? अब जिब्रील अमी ने अर्ज किया, ऐ मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो पानी है जब आपकी उम्मत के मुत्तकी लोग यानी जिनके दिल में अल्लाह का डर होता था, वो रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में जाकर खशियत इलाही की वजह से रोते थे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, ऐ जिब्रील अमी फला बंदा मेरे डर की वजह से रो रहा है, इसके आंखों के आंसुओं को जमीन पे ना गिरने देना, बल्कि प्याले में छिड़कर मेरी बारगाह में पेश किया जाए। अब अल्लाह के प्यारे हबीब ने से यूं अर्ज करते हैं, ये वही पानी है जो आपके उम्मत के अतकिया लोग यानी आपके उम्मत के मुत्तकी लोग जब रात की तन्हाई में रोया करते थे, मैंने उन आंसुओं को एक बर्तन में लाके आपकी बारगाह में पेश किया है। ये उन आंसुओं के ताकत का आलम है। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने इकराम, जब आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ने इस प्यारी हदीस को पढ़ा तो यूं अर्ज करते हैं, यानी जब उम्मती की आंसुओं का ये आलम है, मुस्तफ़ा करीम के आंसुओं का क्या आलम होगा। आला हजरत अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमद हुजूर हस्साने मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ जरा ये सोचो, जब कोई बंदा रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में अपने दिल में अल्लाह का खौफ बसा करके चंद कतरात आंसुओं को बहाएगा, वही आंसू आपको कयामत के दिन काम आएंगे। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने इकराम, दुनिया की खुराफातों को छोड़ करके खौफ इलाही अपने दिल में बसा करके तमाम तर नेकी के काम करते रहो। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हम ये जो इजलास करते हैं, हमारे जो मदारिस कायम किए गए हैं, इनका जो मकसद व हदफ हुआ करता है वो नमाजों की पाबंदी के बारे में बताना मकसद होता है। आज हमारा मुसलमान नमाजों से कोसों दूर हो जा रहा है। आखिर इन जलसों के कायम करने का मकसद क्या निकलेगा? इन जलसों में इतनी भारी रकम खर्चा की जाती है ताकि हमारा मुस्लिम मुआशरा को सुधर जाए, हमारे मुस्लिम मुआशरे की कुछ इस्लाह हो जाए, लेकिन हम यहाँ सुनते हैं और जाकर भूल जाते हैं। इन ऐसे जलसों में आने से कोई फायदा नहीं है। उलमाए किराम के बयानात को अपने दिल के खानों में बिठाइए और उन पर अमल पैरा हो जाइए। हकीकत में अगर आपके दिल में खौफे खुदा की वजह से एक बात आपके दिल में बैठ गई, हकीकत में अल्लाह ताला इसी एक बात के सदके तवस्सुल में आपकी भी बख्शिश अता फरमा देगा और आपके जितने पसमान जिसने आपके अहले खाना चले गए हैं उन सबों की इस महफिल पाक के सदके में बख्शिश व मग़फ़िरत। वाह 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 वाह, बहुत
ऐ मेरे मोहतरम, वाह वाह आज हमें इस बात को जांचने और परखने की जरूरत है, कौन अपना है कौन पराया है, कौन अपना है कौन बेगाना है। हमारे पास बैठते हमारी बतलाते हैं, आपके पास बैठेंगे आपके बतलाएंगे, इससे कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। चापलूसी करने से कोई ये समझता है हम इज्जतो वक़ार की मंजिलें हासिल कर रहे हैं। बंदा कभी इज्जतो वक़ार की मंजिलत हासिल नहीं कर सकता है जब तक आप इन तमाम तर गुस्ताखाना जुमलों से तौबा व इस्तगफार ना करके, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का दिल अपने अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में बिठा के बड़ों की ताज़ीम करें, छोटों पर शफकत करें, माँ बाप की इताअत व फरमा बरदारी करें। उलमा आलिम दीन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वक्त का मुफ्ती ही क्यों ना हो, चाहे वक्त का मुफस्सिर हो, चाहे वक्त का मुदक्किक हो, हकीकत में उसके अंदर चाहे जितनी बुराइयां हो आप उसकी बुराइयों को ना देखें, बल्कि आप उसकी अच्छाइयों को देखते हुए उसकी ताज़ीम बजा लाएं। अगर आप इस बात पर उसकी तौहीन करेंगे, ये हमारी और आपकी शायाने शान नहीं है, ये उम्मत मोहम्मदिया की शायाने शान नहीं है, ये उम्मत यानी कलमा पढ़ने वाले की शायाने शान नहीं है। हमें इन तमाम तर बातों से तौबा इस्तगफार करके आपस में मिलजुल कर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग किल्लत में कम थे फिर भी सारे लोगों पे भारी नजर आते थे, तब वहाँ पर मोहब्बत थी, वहाँ पर भाईचारा का दर्श दिया जाता था। आज हम भाईचारे को दर्श को मिटाने के ऊपर मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हम आपस के रिश्तों को खत्म कर रहे हैं, आपस की मोहब्बत को खत्म कर रहे हैं, आपस की उल्फत को खत्म कर रहे हैं, आपस की उनसियत को खत्म कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है, जो बंदा किसी के दरमियान दूरी कराता है, अगर वो 3 दिन के अंदर तर्के ताल्लुक खत्म ना करके शर्फे कलाम ना करेगा, हकीकत में जब बरोज़े महशर वो मेरे सामने होगा मैं उससे अपना चेहरा फेर लूंगा। अगर आप बरोज़े महशर अल्लाह के हबीब की शफाअत लेना चाहते हैं तो मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम के फरमान पर अमल करना होगा। और जिन जिन भाइयों के दरमियान यानी बुऊदियत पाई जाती है, दूरी पाई जाती है, उनको आपस में मिलाया जाए, उनको आपस में यकजा किया जाए, उनके दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा की जाए। यही उम्मत मोहम्मदिया का मिशन है, वही इन जलसों का मिशन है। अगर हकीकत में हम इन जलसों को सजाते हैं तो इन जलसों के जो मकसद असली है उस पर भी अमल करना। बेशक बेशक बहुत मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे काबा खल्ला के कायनात सबसे पहले हमें इन तमाम तर बातों पर अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और मेरे कहने में आप हजरात के सुनने में अगर कोई गलती लफ्ज़न मानन ख़तान सहवन हुई हो, इसे मुआफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।